गुरुदेव, जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियाँ दे, सुखी रखे प्रभु। गुरुदेव, आज का जो हमारा विषय है वो है गरीबी पर डंडा। अब इसके ऊपर हमें आज क्या जानने को मिलेगा ज्योतिष के माध्यम से? बेटा, गरीबी पर डंडा तो सतयुग से चला आ रहा है, वहाँ से समझा दिया था जी। लेकिन प्रॉब्लम मानने वालों की है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये संस्कारों का निर्माण किया कि चप्पल जूता बाहर खोल के आओगे, घर में आओगे हाथ पांव धोगे, ठीक है, औरतों के मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, आदमी के सर पर टोपी नहीं तो गमछा जी। ये सब कुछ, ठीक है। और मंदिरों के अंदर सुबह शाम की आरती, उस वक्त में जाना, जाते हुए क्या लेके जाना, दिन त्योहार बनाए, दिन त्योहारों के ऊपर दान पुण्य रखा गया, जन्मदिन के ऊपर, शादी की सालगिरह के ऊपर दान पुण्य रखा गया, खास खास वक्तों के ऊपर रामायण का पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ और कई तरह की श्री कृष्ण जी की गीता पाठ, ठीक है, या सत्यनारायण की कथा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई। फिर जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें तरह तरह की सहभागिता करके और उसके अंदर अपना योगदान देना, ये सब कुछ हमें संस्कारों में सिखाया गया। ऐसा नहीं कि दुनिया करती नहीं है, करती है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब पीछे हटते जा रहे हैं। और पिछले ये लगभग 40-50 साल में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कम ही हुआ है। और अगर ये 40-50 साल में कम हुआ है तो आप देखिए हुआ क्या, पिछले 40-50 साल पहले भी अगर हम जाएं तो घर का एक आदमी कमाता था, 15 आदमी बैठ के खाते थे, बरकत भी रहती थी। जी। ठीक है। हाँ जी। वो उन्हीं संस्कारों का फल था जो हम करते थे। लेकिन ये जैसे जैसे भागीदारी कम होती गई, वैसे वैसे गरीबी बढ़ती गई। अब तर्क आपके पास भी है कि हम तो गरीब है, क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं जो कर नहीं रहे। और अगर ये नहीं करोगे तो गरीबी बरकरार रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम जब आप दुखी होकर के हमारे पास आते हैं, हम एक साथ आपको 43-47 दिन के उपाय देते हैं जी। वो 43 दिन के उपाय एक बार करने के बजाय समय समय के ऊपर अगर करते रहे तो बेटा जिंदगी के अंदर मतलब ही नहीं गरीबी आ जाए। ये जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ में मैं भी जा रहा हूँ तो वहाँ से बहुत नए नए राज खुल रहे हैं, बहुत नई नई चीज़ें समझ में आ रही हैं। और वो समझ आने वाली चीज़ें क्या हैं जी। हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है तुलादान का। तुलादान में कोई एक आध चीज़ थोड़ी देते थे, उसमें गेहूं भी देते थे, गुड़ भी देते थे, चावल भी देते थे, ज्वार भी देते थे, समझ गए, बाजरा भी देते थे। ये सब चीज़ें तुलादान के काम आती हैं, ठीक है। तो ये पहले से हुआ करता था। पहले तुलादान के नाम पे ये नहीं कि तकड़ी में बैठ के तुलवा के दिया करते थे, वो कहते चलो ये अनाज की बोरी पड़ी है, उठा के बांट दो या करीबों में, ये जाओ मंदिर में छोड़ो, जाओ गुरुद्वारे में दो, ऐसे ही चला करता था। ठीक है, मंदिर जा रहा है, पतासे ले जाइयो, बूंदी ले जाइयो, ये मिश्री ले जाना, चल और कुछ नहीं, कोई फल फूल रखे हैं वही ले जा, समझ ना। किसी के पास में कुछ और नहीं है तो चल ये चंदन का तिलक ही वहाँ पर काम आएगा, ये चंदन वहाँ पे छोड़ आइयो मंदिर में, परमात्मा के नाम पे ही काम आएगा। ये जो चीज़ें, और जन्मदिन के ऊपर खास तौर पे दान पुण्य, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर दान पुण्य, दिन त्योहार के ऊपर ये जो दान पुण्य, बेटा ये गरीबी से बचाने के लिए होते थे। आप छोड़ते जाओ, गरीबी बढ़ती रहेगी, आप करते जाओ, गरीबी पर डंडा पड़ता रहेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है?
मैंने एक बार एक एपिसोड किया था, शायद आप में से किसी को याद या नहीं, कि शनि एक ऐसा ग्रह है, वो अपने सामने किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, उसमें ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि शनि के घर बृहस्पति आ जाए तो आदमी पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे, उसका बहुत बुरा हाल होता है, उसके पास से सारे सुख छीन लेता है। बृहस्पति जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठा हो, आदमी जितना बड़ा पूजा पाठी उतना बड़ा गरीब, उतना बड़ा दुखी, उतना बड़ा कर्जाई। और 10वें घर में बृहस्पति बैठा हो, आदमी चुस्त, चालाक, तेज, बल्कि लोगों के साथ किसी भी तरह की सेटिंग करके पैसे कमाने की तरफ अहमियत रखने वाला हो या लालची किस्म का हो, बहुत पैसा कमाता है। इसी प्रकार से शनि की एक और बहुत जबरदस्त चाल होती है कि शनि अपने बहुत ही अच्छे घरों में, जैसे कि जन्म कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ हो, तब ऐसे खास घर जैसे कि पहला, 5वां, 7वां, 9वां, इनके अंदर उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और ये कहता है कि यहां पर मैं पावरफुल हूं, तुम पावरफुल बनोगे तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसे में माँ बाप का कामकाज, माँ बाप की गृहस्थी, माँ बाप के लाभ, पहले वो सारे खराब होते हैं, बाद में बच्चा भी धक्के खाता खाता ही बड़ा होता है, समृद्ध नहीं कभी बन पाता। ये शनि की चाल है ना। शायद इन्हीं बातों को ये संस्कार बनाने वाले जितने भी ऋषि मुनि रहे, ये पक्की बात है, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने ये जितने दान पुण्य बनाए कि मिश्री दे दो, पतासे दे दो, लड्डू दे दो, बूंदी दे दो, अनाज दान दो, समझे, मीठा दान दो, हलवा बना के चढ़ा दो, खीर बांट दो, है ना, ये जितना कुछ कहा गया, दूध का दान सर्वोत्तम माना गया है। गाय के घी की जोत मंदिर गुरुद्वारे सब जगह चलती है, समझ गए बेटा। ये जो दान है ना, ये इंसान के घर से मुसीबतों को हटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, दुख दर्द को मिटाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में एक और संस्कार हमारे यहाँ बताए गए जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वो क्या है? कबूतरों को दाना डालना। समझे? ये भी क्यों? बुध और शनि में कोई खास फर्क नहीं है बेटा, बस इनकी चालों का फर्क है। बुध भी जब पावरफुल अपने हाउस में यानी कि 7वें घर में आके बैठता है, ये बर्दाश्त ही नहीं करता कि अब मेरे अलावा कोई मेरा दुश्मन ग्रह इसको ज़्यादा अच्छा फल दे, भाग्य दे। बुध 7वें घर में हो, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, जो मर्जी 9वें घर में आके बैठ जाए, इंसान की ज़िंदगी को मिट्टी में मिला के रख देता है। समझ गए? और लोगों को अपनी गरीबी का कारण नहीं समझ आता है। ज्योतिषी देख के बोलते कि भाग्यशाल में, अरे वाह वाह वाह, इतना अच्छा ग्रह है, राजा बनोगे, भाग्य साथ देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उससे पूछ के देखो, बाप से भी दुखी, बेटा बाप से दुखी, और बाप बेटे से दुखी, इस तरह की मुसीबतें। अब ऐसी अवस्था के अंदर इन ऋषि मुनियों ने सोचा कि हमें पता है हमने किस तरह से जान मार के सालों साल लगा के ये ज्योतिष सीखा, ये ज्ञान अर्जित किया, अब हर किसी को ज्योतिषी तो बना नहीं सकते। तो उन्होंने बहुत ही संयम से, धैर्य से, पूरी बुद्धिमानी से उन्होंने हमारे संस्कारों का निर्माण किया। इन संस्कारों में जो बताया गया, जो कि मैं अभी बातें बता के हटाऊँ, कि जन्मदिन के ऊपर, मैरिज एनिवर्सरी पे, दिन त्यौहार आते हैं, बड़े खास खास है, व्रत तीर्थ, ये सब बनाए गए। इन सब के ऊपर दान का विधान बताया गया। वो दान का विधान इसलिए बना दिया गया कि अब लोगों को तो पता नहीं होगा कि उनके लिए कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा बुरा जी। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो अनाज के दान, मीठे के दान, मिश्री के दान, दूध के दान, ये सारे जितने बनाए गए, ये रियलिटी में गरीबी मिटाने के लिए है। समझे? आज ही से जो भी लोग आप सुन रहे हैं बेटा,
अपने जीवन में दिनचर्या में एक बदलाव लेके आए। देखिए, यहाँ बैठ के किसी को अडानी अंबानी तो नहीं बनाया जा सकता, जी। लेकिन दुख बहुत कम किए जा सकते हैं। और उन दुखों को कम करने का एक ही तरीका है कि किसी का भी दिन त्योहार हो, अनाज का दान दो, चावल दो, गेहूं दो, बाजरा दो, ज्वार दो, कुछ भी दो। मंदिर सुबह शाम नहीं जा सकते तो एक वक्त तो चुन सकते हो, और मंदिर कभी खाली हाथ मत जाना, जो मर्जी लेके जाओ और बदल बदल के लेके जाओ, एक ही चीज़ नहीं, ठीक है। बड़ के पेड़ को दूध पानी मिला करके जल चढ़ाओ, गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। जो अब बंद हो रही है प्रथा, यानी कि पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटना, पहले हमारी माएँ पीपल के पेड़ के पास घूमती हुई नजर आती थी, उनकी रस्सियाँ बहुत बढ़िया चलती थी। आज की डेट में तो पीपल आप कहीं पर भी देख लो, मंदिर में भी देख लो, तो सूत ही नहीं मिलता लिपटा हुआ। जी। और गृहस्थियों को अच्छा चलाने के लिए कच्चा पीला सूत लपेटना, औलाद की ज़िंदगी के लिए, घर में ज्ञान के लिए, बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए इतना सर्वोत्तम है, पूछो मत। समझे? ये प्रथा दोबारा शुरू करो, समझे? और जो हमारे यहाँ विधान कहा जाता है, कबूतरों को दाना डालो, गाय को चारा डालो, कुत्ते कौवे की सेवा करो। बताओ, वही कुत्ता वही कौवा जो गंद भी खाता, मांस भी खाता, उसकी सेवा का विधान बताया गया। वो क्यों बताया गया? क्योंकि इन पापी ग्रहों के शरीर में से भी जो एनर्जियाँ निकलती हैं, वो हम लोगों की दवाई है। वो हम लोगों को इन्हीं की तरह चुस्त और चालाक बनने वाली ताकत देती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, तो तभी तो ये दिया। तो बेटा, अगर गरीबी को डंडा मारना है, घर से इन तकलीफ़ों को भगाना है, तो ये दान पुण्य दिन त्योहार सारे अपनाओ, और साथ में कुत्ते कौवे की सेवा करो, गाय की सेवा करो। देखो, इन गरीबी के ऊपर डंडा पड़ेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, साल, लेकिन गरीबी नहीं बचेगी।